अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और आप व्लॉग को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। व्लॉग में आप लोगों को ये पता चलेगा कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया और हमारे घर पे कौन गेस्ट आए, कौन स्पेशल गेस्ट आए और मैं कहाँ गई। वो सब चीज़ें इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेंगी, तो व्लॉग को लास्ट तक देखें और प्यारे से कमेंट ज़रूर करें मुझे। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं सुबह से। तो मैंने सबसे पहले अपना जो माइक्रोवेव के ऊपर मैं सामान रखती हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करके दोबारा से सेट कर दिया है। और अब मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ यहाँ पर आयशा के लिए फ्रेंच फ्राइज़, आलू के पीसेस बना के, और मैंने यहाँ पर बेसन में डाल के नमक मिर्ची और इसके लिए बना दिए हैं स्पाइसी वाले। बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं लगती, हल्की रखी है क्योंकि आज स्कूल नहीं गई हैं आयशा और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने भेजा नहीं। और उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत परेशान करती हैं। कभी कभी तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर ज़्यादा परेशान होती हैं। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खिला देती हूँ अपने पास बिठा के, तो मैंने किचन में बिठा लिया था इन्हें। अब हमारा हो चुका है यहाँ पे दोपहर के खाने का टाइम। तो दोपहर में आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। आप लोगों को देखकर लग ही गया होगा, कुकर रख दिया है मैंने। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने फ्राई की हुई प्याज जो होती मेरे पास वो रखी थी, तो वो मैंने नहीं डाली है। गरम मसाला डाल दिया यहाँ पर सारा, और मैंने थोड़ा सा पीस लिया था पेस्ट सौंफ का और लहसुन का, तो वो ऐड करेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे ऑयल में। और उसके बाद मैंने मटर भी निकाल ली थी फ्रीज़र में से, उसमें पानी डाल दिया था। तो उसके बाद डालेंगे इसमें मटर, अच्छी तरह से उसको फ्राई करेंगे। तो उसमें थोड़ा बर्फ़ जम रहा था, और यहाँ पर मैं दालचीनी ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छी खुशबू लगती है इसकी। तो हमारा जो राइस है वो बहुत ही अच्छे रेडी होते हैं बन के। और इस टाइम अगर गाजर टमाटर ये सब चीज़ें होती हैं तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इस टाइम नहीं थी तो मैं बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ राइस। तो ये मटर डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। और जैसे मैं ये काम कर रही थी तो साइड में ना मैं अपने वैसे भी काम करती रहती हूँ। जैसे थोड़ा टाइम लगता है भुनने में, गलने में या फ्राई करने में, तो बीच बीच में इसको चलाती रहती हूँ और बाकी बीच बीच में मैं अपने काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मुझे अब काटनी है सैलेड। तो अब हम काटेंगे सबसे पहले कुकुम्बर, और सबसे ज़्यादा सैलेड में हमारे यहाँ पर कुकुम्बर ही खाया जाता है, या फिर एक प्याज वो काट लेते हैं। टमाटर हम अवॉइड कर रहे हैं अभी। मुझे असल में एलर्जी भी है टमाटर से, तो मैं इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं काटती टमाटर। और बाकी फ़िलहाल यही था इसमें सलाद में, तो मैंने यही काट लिया। अब यहाँ पर हम सलाद तैयार कर लेंगे और फिर मैं निकालूंगी प्लेट्स, क्योंकि मुझे आज सेरेमिक प्लेट्स में लगानी है खाना। और यहाँ पर हमने राइस भी पहले ही भिगो दिए हैं। अब राइस डालेंगे यहाँ पर और फिर डालेंगे पानी, और थोड़ी सी मैं डालूँगी यहाँ पर हरी मिर्ची। हरी मिर्ची डालने के बाद हम इसमें लगा देंगे सीटी। तो 2 सीटी लगाऊंगी मैं इसमें, और बहुत ही अच्छे से ये गल जाते हैं 2 सीटी में। प्रेशर मैं नहीं निकालती हूँ, जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाता है तब मैं इसको सर्व करती हूँ। अब यहाँ पर हमारी प्लेट भी निकाल रही हूँ मैं। आज ना मुझे ये वाला सेट ना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग सेट में सर्व करना खाना। तो आप लोग देखते होंगे मेरे व्लॉग में, तो मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, मतलब मज़ा आता है मुझे इस तरह से। जब हैं तो उसको अच्छी तरह से यूज़ करें चीज़ों को, और फिर बस थोड़ा सा काम बढ़ जाता है कि आपको साथ ही साथ वॉश करके रखने होते हैं बर्तन, ताकि टूट नहीं जाएं। हिफाजत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मेरा शौक़ है तो फिर मुझे ये चीज़ें बड़ी हुई नहीं लगती हैं, मैं आराम से मैनेज कर लेती हूँ चीज़ें। तो आयशा बार बार आ रही थी और कह रही थी मम्मा मैं स्कूल जा रही हूँ, वैसी कह रही थी। वो तो गई नहीं है आज स्कूल, अपना बैग लेकर आ गई थी स्कूल बैग, और कभी किसी चीज़ के लिए आ रही है मेरे पास, कभी किसी चीज़ के लिए। तो हमारा खाना बन चुका है यहाँ पर, और इसी की मैंने राइस प्लेट जो होती है वो निकाल ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इतने टेस्टी बनते हैं ये राइस, और बिल्कुल खिले खिले बनते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि राइस जो है वो कौन से इस्तेमाल करते हैं आप। तो हम कच्चा बासमती इस्तेमाल करती हूँ मैं राइस। और राइस का नाम जो है वो शाही खाना है, और ब्लैक कलर के कट्टे में आता है ये। तो हम शुरू से यही इस्तेमाल करते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है। और इसकी बिरयानी भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब सारी चीज़ अच्छे से बन जाती हैं इसमें। और यहाँ पर मैंने छाछ भी रेडी कर लिया। अब हमारा खाने का टाइम हो गया है। खाने के बाद मैं आई रूम में, तो मैंने कर्टेन हटाए। इतनी तेज़ धूप है, और इतनी तेज़ धूप है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आज। और फिर हो गया है अब शाम का टाइम, और घर पर आ गए हैं मेहमान। और मेरी बड़ी वाली नंद जो है उनकी बेटी और उनके हस्बैंड आए हुए हैं।
और फिर हम लगा रहे थे यहाँ पर शाम का चाय बना रही थी मैं। वो लोग आ गए तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ नाश्ता भी लगा देती हूँ। तो उन लोगों की फरमाइश हुई कि चाय ही पीनी है, तो वो भी टी लवर हैं, तो मैंने सोचा कि चलें चाय बना देती हूँ। फिर मैंने चाय रख दी थी और अपनी क्रॉकरी जो है वो निकाल ली है। तो ये वाले कप सॉसर के साथ मैं आज सर्व करूँगी और ये वाली क्रॉकरी मैंने निकाल ली है। अब मैं सारी चीज़ें लगाऊंगी जो भी मुझे सर्व करनी है उनके सामने। तो आज मैंने ये वाला नमकीन लगाया है और ये वाले बिस्किट। एक जो बिस्किट होते हैं वो नमकीन रख दूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को बिस्किट मीठे नहीं पसंद होते, बहुत से लोगों को नमकीन नहीं पसंद होते, तो ये 2 रख दूंगी, तो ये सही रहेगा। अब फटाफट से लगा देते हैं नाश्ता और फिर सर्व करेंगे लॉबी में। सब लोग लॉबी में बैठे हैं फूफा फूफो के साथ, वो लोग बातें कर रहे हैं। और मुझे ना इतनी गर्मी लग रही है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी, वाकई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बढ़ चुकी है गर्मी पूरा, और अभी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और फिर मैंने ये वाले जार निकाल लिए थे, तो मैंने सोचा एक में मैं जो नमकीन ये होती हैं मट्ठी होती है, मटरी होती हैं, ये रख लेती हूँ, ये भी अच्छी लगती हैं काफ़ी। और एक मैं रखूँगी मैं मखाने, तो मैंने मखानों को रोस्ट करने के लिए पहले ही रख दिया है ताकि आराम से इसको सर्व कर सकूं। अब हमारे जो मखाने हैं वो रोस्ट हो चुके हैं अच्छी तरह से, मैं माइक्रोवेव में कर लेती हूँ तो अच्छी तरह से वो क्रिस्पी हो जाते हैं काफ़ी, तो दाढ़ों में नहीं चिपकते फिर। अब यहाँ पर हमारा ये रेडी हो गया है। और फिर अब है स्वीट का नंबर, तो मैंने ये स्वीट मंगा ली है, हमारे यहाँ की स्पेशल स्वीट है ये, काफ़ी अच्छी लगती है, जो भी गेस्ट आते हैं उनको काफ़ी अच्छी लगती है और ये बहुत जल्दी भी मिल जाती है यहाँ पर। तो ये वाली स्वीट हमने लगा दी है और ग्रेप्स रख दिए हैं कुछ। ये नाश्ते का सामान मैंने बिल्कुल तैयार कर दिया है, जो मुझे सर्व करना है वो वाले नाश्ते का सामान सब रेडी कर दिया है। अब हम लेकर चलते हैं सारे नाश्ते का सामान, लगाती हूँ मैं सारा। और देखिए हमारी चाय भी बिल्कुल तैयार हो गई। तो चाय को मैं पहले ही पकने के लिए रख देती हूँ, मुझे पकी हुई चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। लो फ्लेम पर रख दो पकने के लिए तो सही रहता है वो। अब हमारी ट्रे में जितना भी सामान एक बार में आ रहा था वो मैं लगाए जा रही थी, और ये लास्ट वाला राउंड रह गया था मेरा। तो ये देखिए मैं ये भी लेकर जा रही हूँ। अब आती है चाय की बारी, तो मैंने ये जग में कर लिया था ताकि कप जो है वो सने नहीं। कई बार छन्नी से ऐसा होता है निकल जाती है साइडों में को, तो वो कप बहुत बुरे लगते हैं सने हुए। तो सबसे ज़्यादा इजी चीज़ है ये कि आप जग में कर लो और अच्छी तरह से इसको फिर आप कप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चाय के कप जो हैं वो रख दिए हैं और आज सब लोग साथ में पियेंगे चाय माशाल्लाह। अब मैं जा रही हूँ चाय लेकर, तो यहाँ पर ये सर्व कर रहे हैं और यहाँ पर हम सब लोग अब करेंगे नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद हमने ढेर सारी बातें करी। और फिर ये लेकर आई थी मतलब मेरी नंद की बेटी लेकर आई थी बच्चों के लिए गिफ्ट, तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे लगे बच्चों को भी। और इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यह है कि सबकी अपनी अपनी मोहब्बत होती है, मोहब्बत दिखाने का तरीका होता है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे गिफ्ट्स, बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आए, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ। अच्छा, फिर हम लोगों का बन गया था अचानक से प्रोग्राम बाहर शादी में जाने का, बहुत एकदम से, मतलब ये समझो आधे घंटे में हम रेडी हुए थे। तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा हम कहाँ